तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े मान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से, जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है। क्लासिकी को बहुत कम सुनते हैं, आपका क्या इसमें है? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई सिंगर है ना तो उसको हर किस्म का गाना सीखना चाहिए और गाना चाहिए, ठीक है जी बिल्कुल। आप देखें इसकी एक खास वजह तो ये है कि हमारी जो पाक फौज है, देखें आप पाक फौज हमारी जो फौजी भाई हैं जो हमारे वो बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे लिए हम सोते हैं आराम से, तो सोते हैं उनकी वजह से सोते हैं, तो हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, हम उनके उनको एक गाने की उनको दे सकते हैं। तो फैमिली में से तो इवन के मेरे जो पेरेंट्स ने मुझे शुरू से जो मैं स्टार्ट हुआ ना इस चीज़ के अंदर, तो उनको ये चीज़ बुरी लगती थी। हो दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमबी न्यूज़ के गुड मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ मैं हूं राबील सैयद और मेरे साथ मेरे को एंकर मौजूद हैं खुरम राना। अस्सलाम वालेकुम खुरम राना, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम राबील, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक ज़बरदस्त। नाज़रीन आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है मौसीकी पे, जो रूह की ग़िज़ा है, जिसे सुनते ही आप फ्रेश हो जाते हैं और आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। क्यों कहते हैं आप? मौसीकी सुनते क्या, मौसीकी का सुनते ही मेरा दिल बाग बाग इसलिए हो जाता है कि ये मेरी बहुत फेवरेट जो है वो एक चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह उठते हुए कोई ना कोई म्यूजिक होना चाहिए, रात को सोते हुए हल्का सा मध्यम सा म्यूजिक होना चाहिए, तो मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है, ये तो कंफर्म है। चले बस खुरम आप अपनी तारीफें ना करें। जी नाज़रीन अब हम करवाते हैं अपने मेहमान की जो है वो तारीफ करवाते हैं, खुरम तो चुप नहीं होंगे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उभरते हुए न्यू टैलेंट जो है वो हैं शान चौधरी। अस्सलाम वालेकुम शान, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। और सुनाए शान, आज की मॉर्निंग कैसे हुई है? जी आज की मॉर्निंग बस ऐसी होगी, आपने बुला लिया मुझे अपने स्टूडियो इनवाइट कर लिया, आपने सुबह से उठा लिया। वैसे तो मैं लेट उठता हूँ कोई शाम को जाके, तो आपने बुला लिया आज तो मैं आ गया आपके पास। चले जी, थैंक यू सो मच आपके हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा शान, मैं पूछूंगी आपसे कि आपको सिंगिंग का जो इतना शौक है, क्या आपको बचपन से शौक था या आपने सीखा है इस चीज़ को? जी शौक तो मुझे बचपन से ही है, जब मैं कोई था 5वीं 6वीं क्लास में था, मैं तब से स्कूल लाइफ में था, तो मुझे भी इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि यार मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, ये टैलेंट है मेरे अंदर ना। तो जब मैं स्कूल के अंदर जब मैं तराना पढ़ता था ना, मिस ने ना ऐसे ही मुझे खड़ा कर दिया कि चलो आओ यार यहाँ पे, बच्चे जो मिस चूज़ करती है ना, तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। मिस जब मैंने गाया ना वहाँ पे तराना सबके साथ मिलकर, तो सबने ना मेरी आवाज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया। तो उसके बाद जो मैंने भी जो है ना फील किया, मैंने भी इसको देखा यार कि वाकई मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ। फिर लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, फिर मैं इस चीज़ को ना खैर मेरे पास ना टाइम नहीं होता तो मैं सीखता तो नहीं, खैर इसको मैं सुन के ना जो वो मेरे सिंगर जो इनको मैं सुनता हूँ, जो मेरे काफ़ी इंस्पिरेशन है जो मेरे यहाँ, तो मैं उनसे सीख सुन के उनको ही मतलब, तो ऐसे ही मैं फिर इसके अंदर इन होता गया और साथ साथ जॉब भी करता गया और साथ करता गया। अच्छा जॉब भी चल रही है? जी बिल्कुल, स्टडी भी चल रही है? जी स्टडी भी कंटिन्यू है और मैं जॉब भी कर रहा हूँ और इसका भी टाइम दे देता हूँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिंगिंग का प्रॉपर आपको शौक कब हुआ, यानी कि आपने कहा कि हाँ अब मैं प्रॉपर इसको जो है ना अपना एक लेके चलूं, तो वो कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ? मेरा जो स्टार्ट था ना, मैंने आतिफ असलम को देखा था। आतिफ असलम का ना फर्स्ट सॉन्ग था आदत, जब उसकी नई एल्बम रिलीज हुई थी। उसके बाद ना मैंने आतिफ असलम की जो आदत उसकी एल्बम थी ना, मैंने जब वो सॉन्ग सुना तो मैं बड़ा उससे ना इंस्पायरेशन हुआ था, तो मैं उससे मुतासिर हुआ था। तो मैं उसके बाद मैं ज़्यादा इससे आतिफ असलम को देखने के बाद हुआ, तो मैं काफी आतिफ असलम के सॉन्ग सुनता था उसके बाद ना, उसको देखता था। मतलब कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो आतिफ असलम? जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं। तो मैं आपको सुने बगैर भी जाने भी नहीं दूंगी आज। जरूर सुनाएंगे, जरूर कुछ सुनाएंगे। अच्छा आप शान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको किस तरह का जो सिंगिंग करना पसंद है, पॉप या फिर वो जो क्लासिकी सॉन्ग? क्योंकि अक्सर जो आजकल की जनरेशन है वो जो पॉप म्यूजिक की तरफ ज्यादा जा रही है, क्लासिकी को बहुत कम सुनते हैं। आपका क्या इसमें है? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई सिंगर है ना तो उसको हर किस्म का गाना सीखना चाहिए और गाना चाहिए, ठीक है। और मैं इसमें क्लासिकल भी गाता हूँ और पॉप भी गाता हूँ। और जैसे अब आपको बता के 23 मार्च आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी मैं कर रहा हूँ। उसके लिए भी मैं कोई तराना वगैरह मैं हर दफ़ा करता हूँ, 14 अगस्त पे करता हूँ, तो 23 मार्च के लिए भी जो है ना मैं तराना कुछ। अच्छा 23 मार्च के हवाले से आपने जो गाने किए हैं या सॉन्ग्स जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं, तो उसकी कोई खास वजह?
जी बिल्कुल, आप देखें इसकी एक ख़ास वजह तो ये है कि हमारी जो पाक फ़ौज है, देखें आप पाक फ़ौज हमारी जो फ़ौजी भाई हैं जो हमारे, वो बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे लिए हम सोते हैं जान आराम से, कुर्बान तो करते सोते हैं। हैं उनकी वजह से सोते हैं, बिल्कुल। तो हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, हम उनके उनको एक गाने की उनको दे सकते हैं, उनको Dedicate पेश कर कर सकते हैं, सकते हैं, डेडिकेट कर बिल्कुल, सकते हैं उनके बिल्कुल। अंदर। तो मैं समझता हूँ ये एक होती है हमारा जो प्यार होता है ना फ़ौज के लिए, वो हम इस तरह चलो उनको दिखा सकते हैं, उनको ये इसी से खुशी मिल जाए यार कि हमारे लिए गाना गाया, हमें डेडिकेशन की। ये तो बहुत अच्छा जी, जज्बा है शान साहब का। और शान जो है वो अपनी सिंगिंग के थ्रू जी। जो है वो पाक फौज को जितना अप्रिशिएट कर सकते हैं, Tribute जितना पेश करते हैं। सराह सकते हैं, ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं, वो अपने तौर पे कर रहे हैं। जी। और जाहिर है वो एज ए सिंगर अगर कर सकते हैं तो हमें हर इंसान को जो है वो अपने तौर पे करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें पाक फौज के हवाले से या तरानों के हवाले से, शायद आपकी इंस्पिरेशन में क्या मैडम नूरजहां या उनके अलावा जो जितने भी हमारे लेजेंडरी सिंगर्स थे, क्या वो भी रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी सिंगिंग में भी वो चीज़ नजर आती है। जी बिल्कुल, मैं ऐसे ही है, मैं उनको भी सुनता हूँ, मैडम नूरजहां की साहिर भी अली बग्गा भी हैं और जिन्होंने जी गाया। साहिर अली बग्गा साहब की भी मैं सुनता हूँ सॉन्ग्स। उसके अलावा राहत फ़तेह अली खान साहब, उनके भी मैं सुनता हूँ सॉन्ग। अच्छा। और जो आपको पता है जो यंग जनरेशन है उनके अंदर भी मैं काफ़ी उनके, जैसे आतिफ असलम है, अरिजीत आजकल आपको पता है हर बंदे का फेमस है, तो मैं उसको भी सुनता हूँ, उसके भी सॉन्ग सुनता हूँ। अच्छा शान, मुझे ना अभी हमारे जो जीएम है उनका बार बार मुझे आ रही है, अभी वो मुझे कह रहे हैं कि मेरे कान में कि शान से बोलें कि आतिफ असलम कोई खूबसूरत सा सॉन्ग तो सुनाए हमें। जी ज़रूर, मैं आपको सुनाना चाहूँगा जी, जी। आतिफ असलम का एक ओ हो हो दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत सारी क्लैपिंग्स, बहुत जबरदस्त। मैं Thank तो बस you. खोने वाली थी नाज़रीन, आपने भी सुना होगा, आप भी यकीनन आप भी खो चुके होंगे। आपका क्या ख्याल है खुरम? बहुत खूबसूरत आपने सॉन्ग गाया। आपने तो पहली बार सुना होगा इनको। मेरी एक्सपेक्टेशंस में तो बहुत अच्छा गाया। मुझे लिटरली ऐसे ही लग रहा था कि एक ट्रूली प्रोफेशनल सिंगर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, बट यकीनन आप भी प्रोफेशनल हैं जी। और इंशाल्लाह आप मजीद इस प्रोफेशन में आगे जाएंगे, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो मैंने पहली दफा सुनी है। और मैं तो सुन चुकी हूँ ऑलरेडी। रबील ने जो तारीफ की थी वो तो मैं बहुत हैरान हूँ, उससे बहुत आगे जो है वो आपने। अच्छा मुझे थोड़ा सा एक चीज बताइएगा कि आपको घर की तरफ से ये कोई सिंगिंग, कुछ घराने होते हैं उनकी तरफ से विरासत में ये चीज मिलती है, क्या ऐसा कुछ था या शौक था घर में? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, इस तरह का कोई सीन नहीं है। और वैसे ही मैंने आपको बताया कि मुझे स्कूल लाइफ से बचपन का शौक ये था, वैसे भी ना मैं सुनता था सॉन्ग्स। तो फैमिली में से तो इवन के मेरे जो पेरेंट्स ने मुझे शुरू से, जब मैं स्टार्ट हुआ ना इस चीज़ के अंदर, तो उनको ये चीज़ बुरी लगती थी ज़रा। उसके बाद जब मैं इवेंट्स वगैरह करना स्टार्ट हुआ, लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिर मैंने अपने सॉन्ग्स वगैरह किए, तो फिर फैमिली ने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। और अच्छा, फैमिली की तरफ से सपोर्ट है? जी, मेरा सवाल ये था कि फैमिली ने क्या सपोर्ट किया? नॉर्मली फैमिलीज कम सपोर्ट करती हैं, तो आप थोड़ा सा ये बताइएगा फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? मैं आपको बताऊं, फैमिली ने मुझे तब सपोर्ट किया जब उनको नजर आया कि यार वाकई ये कुछ इसकी आवाज़ है, इसके टैलेंट है, इसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग बुला रहे हैं इवेंट्स पे। तो इसके उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। अच्छा शान, वो तो नहीं ऐसा आता वाला कि घर की मुर्गी दाल बराबर? मुझे बैठे बैठे याद आ गया, क्योंकि ऐसे ही होता है जब घर में कोई अच्छा खूबसूरत टैलेंट होता है ना, तो घर वाले उसको हल्का ले लेते हैं। जब उसका एक नाम बनता है तो उनको एहसास होता है नहीं, पहले ही हमें साथ दे देना चाहिए था। बिल्कुल, आप कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा शान, आपने इसके अलावा और कौन कौन से गाने गाए हैं? क्या क्या आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है? मैंने इसके अलावा इवेंट्स वगैरह में भी काफ़ी किया है, और रेस्टोरेंट्स वगैरह में मुझे काफ़ी ऑफर्स आई हुई थी, तो मैंने वहाँ भी किया है। तो साथ में जॉब को भी लेके चल रहा हूँ। मैं बेसिकली करता हूँ, अमेरिकन कंपनी है नाइट शिफ्ट में ना, तो उनके साथ काम भी करता हूँ, और इसको भी दिन में डे में लेके चलता हूँ, जो सिंगिंग को भी। सही। इसमें कैसे मैनेज करते हैं? सिंगिंग का क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, या कि इसको मतलब जब भी दिल किया तब गा लिया, ऐसा कुछ है? क्योंकि रियाज के बगैर तो मैंने सुना है कि सिंगिंग जो है वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, आपने सही बात की है। मगर जैसे मेरे जैसा जो बंदा है ना, उसका रियाज यही होता है, चलते फिरते बाइक पे
कोई गाड़ी चला ली, तो यही रियाज होता है मेरे जैसे बंदे का, क्योंकि मेरे जैसे बंदे ने इसको बड़ी तरीके से मैनेज करना होता है और ऐसे ही मैनेज करना होता है। अच्छा, तो वो मैं शान आपसे कहना चाहूंगी कि 23 मार्च जब आ रही है, उसमें आपने कुछ प्रिपेयर किया? जी जी बिल्कुल, उसके लिए मैं तराना है तो उसको मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। इंशाल्लाह उसको आगे मैं जो है ना लॉन्च करूंगा इसको। अभी मैं आपसे एक फरमाइश करती हूँ, हम बल्कि सुनने वाले नाज़रीन का भी अब दिल कर रहा होगा कि शान जरूर गाएं, क्योंकि अभी उन्होंने आपको सुना भी कि आतिफ असलम के लेवल पर हैं आप, और ये मैं ऑन स्क्रीन कह रही हूँ कि माशाल्लाह आवाज़ बहुत खूबसूरत है। अब हमें कुछ अच्छा सा, कुछ प्यारा खूबसूरत सा वतन के हवाले से। जी जी ज़रूर, मैं आपको सुनाऊंगा। तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े मान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से, जा भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है, मन को तुभाया परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। Thank you so अच्छा शान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको अपने अलावा कौन सा सिंगर पसंद है? माशाल्लाह आपकी तो अपनी इतनी ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ है, लेकिन इसके अलावा आपको कौन सा सिंगर पसंद है क्लासिकी में और पॉप में जो अब आ रहे हैं? इसके अलावा जो मुझे पसंद है, आतिफ असलम तो है ही, उसके अलावा मैं अरिजीत को भी काफ़ी सुनता हूँ, और जो है राहत फ़तेह अली खान को भी मैं सुनता हूँ, काफ़ी सॉन्ग उनके सुनता हूँ, और यंग जनरेशन में जो है मैं आप कहना चाहूँगा कि जैसे आसिम अजहर आजकल बहुत फेमस हुआ है, तो मैं उनको भी सुन रहा हूँ, उनके भी काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं वो अभी आपको सपोर्ट कितनी कर रहे हैं? जी, घर वाले तो मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, आप जैसे मैंने आपको बताया पहले। हाँ। तो अभी वो कर रहे हैं सपोर्ट, मुझे काफ़ी हद तक कर रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है वहाँ पे। अच्छा, मतलब कि अब उनको पहले तो आपको सपोर्ट नहीं थी, लेकिन अब आपको फुल सपोर्ट है? जी बिल्कुल, अब तो मुझे फुल सपोर्ट है। अब वो चाह रहे हैं कि वो आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ आप खुद को और अपनी आवाज़ का जो जादू जगा सकें, ऑलरेडी आप जगा चुके हैं। तो शान, आपको लगता है कि फैमिली के बारे में आपने बताया कि जो सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से मिल रही है, तो क्या इस सपोर्ट को आप पॉजिटिवली लेके अपने आप को मजीद ग्रो करेंगे, तो मजीद आप इसको आगे परस्यू करेंगे इस कैरियर को, और मजीद जो है वो इसमें एक्सेलरेट करेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जैसे मेरी फैमिली तो मुझे अब सपोर्ट कर रही है, काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रही है, और मैं इंशाल्लाह मैं इसको जहाँ तक मैं इसको लेके जा सका मैं इसको लेके जाऊँगा। बाकी मेहनत करना, देखिए अल्लाह ताला ने कहा मेहनत करो आप, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है, उसको आप अल्लाह ताला खुश हो गया, आपकी मेहनत को रंग लेंगे, बिल्कुल ऐसे, और आपको आपकी मंजिल पर लेके जाएंगे। तो मेहनत, देखिए मेहनत करनी चाहिए इंसान को, अगर किसी इंसान के अंदर कोई टैलेंट है तो उसको वो दिखाना चाहिए, वहाँ को उसको ग्रूम करना चाहिए। बड़े पॉजिटिव जेस्चर के साथ आपने ये बात की, और एक प्रोफेशनल जो इंसान होता है उसका यही जो है वो जेस्चर होता है, यही एटीट्यूड होता है। अच्छा, वैसे नॉर्मली मुझे एक बड़ी अजीब सा क्वेश्चन जेब में आया है कि नॉर्मली वो कहते हैं ना कि आप क्या करते हैं, कहीं आप जाएं तो आपसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं जी मैं जी सिंगिंग करता हूँ। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन हुआ कि आप क्या करते हैं, तो आपने कहा सिंगिंग करते हैं, तो कहते हैं ये तो ठीक है लेकिन करते क्या हैं? ऐसा कभी कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोरम क्या हो गया? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान को शौक है ना इस चीज़ का, तो उसको बताना चाहिए कि यार मेरे अंदर ये टैलेंट है, और आवाम आपको अप्रिशिएट करेगी, तो करती है आवाम ने, मुझे किया हुआ, काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, और वो खुशी ही और होती है, वो फील ही और होती है जब आवाम को अप्रिशिएट करती है ना। मुझे ये बताएं, फैन फॉलोइंग में लड़कियां कितनी हैं? जी, लड़कियां भी आपको पता है, देखिए मिक्स, देखिए हर जगह मिक्स ही होती है, फिर मेल हो चाहे फील हो तो मिक्स ही होती है। कितने मैसेज आ चुके हैं अब तक? मैसेज तो खैर अभी तो मुझे कोई नहीं आया ऐसा मैसेज ऑनलाइन नहीं बता रहे, मैं बाद में पूछ लूंगी। लेकिन ये है कि ये बड़ा एक चार्मिंग प्रोफेशन है, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज है, ये हो नहीं सकता कि मैसेजेस ना आए हो।
बिल्कुल ऐसे ही है। और इस प्रोफेशन में आज जो आप आगे जाएंगे तो आपको बड़ा हिम्मत का जी बिल्कुल जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। तो बनाने वाले तो बहुत होते हैं, जी। लेकिन वो आप सही कह रही है, बिगाड़ने वाले भी होते हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। अल्लाह ताला आपकी जो है वो गिराने वाले होते हैं। मदद करें बिल्कुल। और आप बड़े पॉजिटिव जैसे जी। के साथ आप इसको आगे लेके परसू करें। तो जैसे आप परसू कर रहे हैं तो आपको जो है वो अगर कोई ऐसा बंदा मिले तो आप इसको कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे या उसके पीछे पड़ जाएंगे या उसको कहेंगे जी मैं उसको नॉर्मली आजकल जो देखा जा रहा है जिसने आगे बढ़ना है वो पीछे नहीं मुड़ के देखता। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही सर? बिल्कुल ऐसे ही। इसके बारे में आप शान साहब कुछ बताइए। देखिए मैं समझता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी इंस्पिरेशन थी ना आतिफ असलम, मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था आतिफ असलम का ना, तो उस इंटरव्यू में भी यही पूछा गया था आतिफ असलम से कि आप जैसे ऊपर आ रहे हैं, आपको फेम मिल रही है, तो आप इस चीज़ को, अगर आपको लोग कोई गिराते हैं, गिराने की कोशिश, बड़े लोग तो बहुत होते हैं आपको गिराने के लिए, तो आप अच्छा, इसको गिराने कैसे वाले लेंगे? लोग ज्यादा ही बहुत होते हैं, होते हैं स्पोर्ट जी। वाले बहुत कम है शान। देखिए बात है कि अगर आप ऊपर जा रहे हो, तरक्की कर रहे हो, तो बिल्कुल। आवाम नहीं आपको देखेगी, आवाम आवाम को आपको पसंद नहीं देखेगी। आएगी। बिल्कुल तो ऐसे ही आतिफ है। असलम ने भी यही कहा था यार कि देखिए मैंने आगे बढ़ना है, ठीक है, मुझे पीछे नहीं मुड़ के देखना, गिराने वाले मुझे भी बहुत मिलने हैं, मजीद आगे भी बहुत सही मिलने बात है। तो मैंने वही चीज़ अपने माइंड में रखी हुई है, तो मैं बस उसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ, बस मैं पीछे नहीं देख रहा। जो भी मुझे डिग्रेड कर रहा है, तो मतलब गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो बस इग्नोर बहुत करें होते और हैं। आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल। हाँ, बस अपने टैलेंट को देखें और आप देखें अपने स्कोप जो है, आपकी लाइफ के गोल्स हैं, आप उनकी तरफ चलें। बिल्कुल जी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी। आपकी तो बड़ी यंग एज है जी, और बिल्कुल। आपने तो यंग एज में जो है वो स्टार्ट किया है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सिंगर्स जिनमें सजाद अली खान साहब हैं, इस तरह राहत फतेह अली खान साहब, बहुत ज्यादा सिंगर जी। थे जिनको आपने देखा कि बचपन से ही अपने बड़ों के साथ, जैसे राहत फतेह अली खान साहब, नुसरत जुड़े फतेह रहे अली हैं। खान साहब जी। के साथ जो है वो जुड़े रहे हैं। पीछे जो है वो अलाप करते थे, आपने जी देखा ऐसे ही है, होगा बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। आप सिंगिंग से जी। रिलेटेड हैं। तो इसी तरीके के साथ अगर आप देखें तो सजाद अली खान साहब ने अपनी पहली परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बड़े बिल्कुल सिंगर्स जी। के सामने स्टेज पे दी बिल्कुल थी। जी ऐसे ही है। तो आप बड़े ब्लेस्ड हैं कि आप इस एज में, यंग एज जी। में आप जो है वो अभी से आपने गाने को जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे बड़ी अल्लाह के घर में उम्मीद है कि आप इसको परसू करेंगे और जी। इसमें बहुत एक्सेलरेट करके अपनी जो है वो तरक्कियों की मंजिल तक जो है वो जी। पहुंचेंगे। मिस्टर अबील, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बस शान से ये पूछना चाहूंगी, शान जो आप जैसे और भी सिंगर आ रहे हैं जो सिंगिंग की तरफ आ रहे हैं, जिनको सिंगिंग का बहुत शौक है और उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करते, आपको तो माशाल्लाह आप सपोर्ट करने लगे हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि आपके अंदर काफी टैलेंट है और आप एक जो है अपना मुकाम बना सकते हैं। नए आने वाली सिंगर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे, जो अभी आ रही हैं, जो स्टडी को छोड़ देते हैं लेकिन वो कहते हैं उन्होंने कैरियर बनाना है, आपको लगता है कि स्टडी छोड़ने के बाद या ये अपना कैरियर बना सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको इस पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए मेरी भी यही कुछ स्टोरी थी पहले, जब मैं नया आता इसमें ना, तो मुझे भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, इवन के फैमिली में भी कोई नहीं तब सपोर्ट करता था। तो मैं खुद ही इसमें अपनी जगह, देखिए जगह खुद ही बनानी पड़ती है जी। आपको एक दफ़ा दिखाना पड़ता है लोगों को कि यार वाकई आपके अंदर कुछ जुनून है इस चीज़ का। तो मैं जितने भी मेरी यंग जनरेशन है मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगा कि यार अगर आपको इस चीज़ का शौक है, आपको एक होता है ना क्रेज़ होता है, तो आपको शौक है तो आप यार एक दुनिया को पहले दिखाओ, स्ट्रगल करो यार, स्ट्रगल तो लाजमी है। अब जैसे मैं लेकर चल रहा हूँ इस चीज़ों को, तो हमारे काफ़ी ऐसे पाकिस्तान में है जो मतलब काफ़ी इसी वजह से कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या आपको पता है फिर पैसों की वजह से वो पीछे हट जाते हैं कि यार बाकी एक एक्सपेंसिव ये फील्ड है, तो इस वजह से हट जाते हैं। तो आपको यार एक दफ़ा आपको दिखाना पड़ेगा, खुद ही आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल जगह आपने ही बनानी है खुद। जगह जैसे बड़ी मैंने अच्छी आपने जी। बात की है शान। देखिए मेहनत जो है ना वो काफी चीजों को पीछे छोड़ देती है। जी, कहते हैं जी। जी कई लोग ये नहीं कहते करते हैं मेरे मेहनत। पास पैसे नहीं है, जी, कई बिल्कुल। लोग नहीं मेरे पास करते हैं। सिफारिश नहीं है, जी। कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी फील्ड में, स्पेशली सिंगिंग फील्ड के जी। अंदर एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, उसको कहते हैं मेहनत। जी, तो ऐसे ही है। मेहनत एक ऐसी चीज जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई रेफरेंस नहीं बिल्कुल चाहिए ऐसे ही होता। है। अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी ताकत दुनिया की आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक नहीं रोक सकती बिल्कुल जी, ऐसे बिल्कुल ही। ऐसे ही। देखिए जी, मेहनत में ही फल है। अगर कोई कह रहा है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो वो बिला वजह के एक्सक्यूजेज होते हैं, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो और मेहनत आप नहीं तो फल है। शान, आपको बताया आप सिंगिंग में आपको जी। पता है कि पहले सपोर्ट नहीं करती थी, यानी कि कुछ बना भी नहीं होता, अकेडमीज नहीं थे जहाँ पे सिखाया जाता था, जहाँ पे उनको यानी कि सही तरह से तरबियत दी जाए। अब तो हर जगह पे अकेडमीज हैं जहाँ पे बिल्कुल बहुत ऐसे अच्छी ही। सिंगिंग की तरबियत भी दी जाती है। अगर जिस तरह आप गॉड गिफ्टेड हैं, इस तरह के और भी हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, बस थोड़ी सी उनको सपोर्ट की जरूरत जी। होती है। बिल्कुल और ऐसे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह कामयाब रहें। लेकिन ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगी शान को, शान हमें कुछ सुनाए बगैर नहीं जाएंगे। शान जी, जी। जाते हुए कोई खूबसूरत सा सॉन्ग। फिर न ऐसी रात आएगी, यूं हमें जो
फिर न ऐसी रात आएगी, यूं हमें जो साथ लाएगी। जी नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का एहतमाम अपनी पसंद से करूंगी और मैंने अभी शान से बोला है कि आप मुझे ओरे पिया सुनाएं ताकि मैं अपने जो प्रोग्राम का एहतमाम कर सकूं। मेरा तो अभी दिल नहीं था कि ये प्रोग्राम खत्म हो, क्योंकि शान की इतनी खूबसूरत आवाज़ है, उसके शहर में हम खो गए थे और हमारा अभी बिल्कुल मूड नहीं रहा। लेकिन खुरम फिर हमें इजाज़त भी चाहिए क्योंकि हमने अगला भी प्रोग्राम करना है। अगर नाज़रीन आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा और शान की आपको आवाज़ खूबसूरत लगी हो तो हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमेशा की तरह अपने प्यार को वहाँ जरूर दिखाइएगा और बताइएगा शान की आवाज़ कैसी है। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान राबीन सैयद और मेरे को एंकर खुर्रम राना को इजाज़त दीजिएगा विद खूबसूरत आवाज़ ऑफ शान। जी शान। ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे, आ कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया है, ओरे पिया